Exercise 2.1, page number 22, question number 2. Find nature of the roots of the following equation, quadratic equation, and verify the result by solving the equation. पेज नंबर 22 पे क्वेश्चन आपको नज़र आ जाएगा. इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया. आपको नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करनी है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का और फिर इसको वेरीफाई भी करना है. तो ऑफ कोर्स नेचर ऑफ द रूट फाइंड होते हैं. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था जब आप इस पर डिस्क अप्लाई करते हैं. तो पहले हम ए बी सी इसमें से फाइंड कर लेते हैं. ए विल बी इक्वल्स टू 1 वाइल बी इज़ इक्वल टू -23 एंड सी इज़ इक्वल टू 120. ये हमारे पास आ गया ए बी सी. और डिस्क में अप्लाई करने लगूँ. डिस्क का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बी स्केयर माइनस 4ac ये डिस्क को रिप्रेजेंट करता है. बी स्केयर मतलब 23 होल स्केयर माइनस 4 इंटू ए विल बी इक्वल्स टू 1 वाइल सी इज़ इक्वल टू 120. ये मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, जस्ट वैल्यूज़ लगा रहा हूँ. -23 का स्केयर लेंगे कैलकुलेटर से, आप देख लीजिएगा. दैट विल बी इक्वल्स टू 529. -120 को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है. 4 वन टाइम ऐसे 4 होता है, तो 4 को ही आप 120 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 0 टाइम 0, 4 2 टाइम 8 एंड 4 1 टाइम 4, 480 आ जाएगा. और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 और 14 12 माइनस 8 49. तो स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्क लगाने से आंसर आया है 49 विच इज़ अ कंप्लीट स्केयर. ठीक है ना, कंप्लीट स्केयर. अब आपका जो स्केयर है, ये जो डिस्क है, ये कंप्लीट स्केयर है. तो अगर आप डिस्क लगाएं और डिस्क से आपका आंसर एक कंप्लीट स्केयर आ जाए तो इसका मतलब है 49 कंप्लीट स्केयर है, 1 कंप्लीट स्केयर है, 25 कंप्लीट स्केयर है, 36 कंप्लीट, 100 कंप्लीट स्केयर है. तो अगर इस तरह का कोई नंबर आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके जो रूट्स होंगे, रूट्स विल बी रियल होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे, रैशनल होंगे यानी कि इरेशनल नहीं होंगे, एंड अनइक्वल होंगे यानी कि उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी. ठीक है जी. अब ये सोचने वाली बात है. आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से सर कह रहे हैं रूट्स 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 का मतलब क्या है, रूट्स हैं क्या चीज़. तो बेसिकली जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करते हैं, जो आंसर्स आते हैं ना, 2 आंसर्स आते हैं, उसको कहते हैं रूट्स. अब समझ आ गया आपको. ठीक है जी, रूट्स किसे कहते हैं. तो अब ये तो पता चल गया. डिस्क ये बता रहा है कि अगर आपका अगर डिस्क लगाएंगे और आंसर कंप्लीटिंग स्केयर अगर ऐसा नंबर है जो कंप्लीट स्केयर होगा, तो जो अगर मैं अभी वेरीफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगा तो बड़ी हैरानगी वाली बात होगी, इंटरेस्टिंग बात होगी. इसके उसके जो आंसर्स आएंगे, उसके जो रूट्स आएंगे, दैट विल बी, वो रियल होंगे, इमेजिनरी नहीं होंगे, आयोटा नहीं होंगे, रैशनल होंगे, और यानी कि उनमें अंडर रूट इन्वॉल्व नहीं होगा, और अनइक्वल होंगे यानी कि दोनों डिफरेंट होंगे. तो अभी हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं. तो आप ना एक हेडिंग देंगे वेरिफिकेशन की, या फिर आप चेक की भी हेडिंग दे सकते हैं. बात एक ही होगी, जैसे 9 क्लास में आप चेक लिखते रहे. तो ऑफ कोर्स हम चेक करने लगे. क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो -b प्लस माइनस, इसको भूलना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा हमारी 10th क्लास में. बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a. तो इस पर मैं वैल्यू लगा देता हूँ. तो x विल बी इक्वल्स टू -b की जगह, फिर ये ए बी सी ऑलरेडी लिखे हुए हैं ना, तो मैं इसे दोबारा नहीं लिख रहा यहाँ पे. तो -b का मतलब हुआ 23 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्केयर -4ac है यानी कि डिस्क है, और डिस्क का आंसर है मेरे पास 49. तो मैं डायरेक्ट 49 लिख देता हूँ, थोड़े से टाइम की बचत हो जाएगी. और ऑलरेडी हमने फाइंड भी किया हुआ है. 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, तो फिलहाल 1 आप लिखते हैं. और 23 प्लस माइनस 49 का जब आप अंडर रूट लेते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 7. कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं और वैसे भी आपको पता है, डिवाइडेड बाई 2 1 टाइम 2. तो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं. x के हमारे पास 2 आंसर्स आएंगे. मैं लाइन लगा के बता देता हूँ. एक आएगा 23 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, और दैट विल बी इक्वल टू 23 प्लस 7 30, और डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 15. और दूसरी दफ़ा x विल बी इक्वल्स टू 23 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया 8. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि इसके जो आंसर्स आए हैं ना, 8 और 15 आए हैं. ये दोनों ये रूट्स हैं, ये हैं वो रूट्स जिनकी बात हो रही थी. 15 और 8 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो ये जो रूट्स आए हैं, ये जो आंसर्स आए हैं, ये रियल हैं, आप देख सकते हैं, रैशनल हैं, ऑफ कोर्स हैं, और अनइक्वल हैं, डेफिनेटली हैं. तो ये होता है जी डिस्क का फ़ायदा ये है. ठीक है जी. और इसी तरह जो है मैं आपको साथ ही पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा स्टार्ट करवा देता हूँ. आप इसको देख लें. इसका सोल्यूशन 3x स्केयर, बिल्कुल सेम यही काम हमने करना है. प्लस 7x माइनस 13. इसमें से ए बी सी को हम सेपरेट कर लेते हैं. ये ज़रा आप देख लें, पास करके मैं दिखाता हूँ आपको. a इज़ इक्वल टू 3 और b इज़ इक्वल टू 7 वाइल c इज़ इक्वल टू -13. तो पहले मैं डिस्क अप्लाई करने लगूँ. बी स्केयर मतलब 7 स्केयर, माइनस 4 इंटू ए मतलब 3 इंटू बी माइनस 13. 7 स्केयर 49 माइनस माइनस प्लस 4 3 टाइम 12. 12 को 13 से मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करता हूँ. 12 मल्टीप्लाई बाय 13 इज़ इक्वल टू
156 मेरे पास आंसर आ रहा है, तो 156 में मैं ऐड कर देता हूँ अगेन 49, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 205। तो इस डिस्क अप्लाई करने से मेरे पास आंसर स्टूडेंट्स आया है 205, विच इज़ नॉट अ कंप्लीट स्केयर। तो अगर कंप्लीट स्केयर नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि अगर डिस्क यानी कि आप जब आपने अप्लाई किया और आंसर आया है जो कि एक कंप्लीट स्केयर नहीं है, तो आपके जो रूट्स होंगे उसकी स्टोरी लिख लें, रूट्स विल बी रियल इरेशनल होंगे। इस दफ़ा ना याद रखिएगा इरेशनल होंगे, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स अनइक्वल होंगे। तो ये स्टोरी पहले ही हमने लिख दी है, इसको आप देख लें कि आप जो रूट्स हैं, आंसर आया है वो एक कंप्लीट स्केयर नहीं है, तो आप इसके जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे लेकिन इरेशनल होंगे और साथ में अनइक्वल होंगे। इसको वेरीफाई कर लेते हैं, आप हेडिंग देंगे चेक की, वेरिफिकेशन की, जो भी आप बेहतर समझते हैं आप कर सकते हैं। x इज़ इक्वल टू -b, मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अब नहीं लिख रहा, -b उसकी वैल्यूज़ लगा रहा हूँ। -b का मतलब हुआ -7 प्लस माइनस अंडर रूट, 20 के -4 ऐसी डिस्क होते हैं ना, तो वो हम ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, तो वो 205 होंगे, डिवाइडेड बाई 2a का मतलब हुआ 2 इंटू a का मतलब 3 हो गया। सो x विल बी -7 प्लस माइनस अंडर रूट 205 डिवाइडेड बाई 6। तो स्टूडेंट्स ये देखें, बड़ी हैरानगी वाली बात है, x के दो आंसर ऐसे आए हैं, एक है -7 प्लस अंडर रूट 205 divided by 6 and the second one is -7 minus under root 207 divided by 6। तो अब जो रूट्स आए हैं हमारे, आप देख सकते हैं, एक तो ये रियल है, अयोटाइन में इन्वॉल्व नहीं है, करेक्ट हो गया, ठीक है, ये वाली बात ठीक हो गई। इरेशनल है, इनमें अंडर रूट इन्वॉल्व है, और ऐसा अंडर रूट है जो कि कंप्लीट स्केयर नहीं है, ये भी बात ठीक हो गई। और अनइक्वल है, ऑफ कोर्स एक माइनस है एक प्लस है, तो अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करते भी हैं पॉइंट में आंसर फाइंड करके, तो ऑफ कोर्स इनके आंसर्स डिफरेंट होंगे, अनइक्वल होंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिस्क का फ़ायदा देख लिया कि डिस्क हमारे क्वेश्चन पे कैसे अफेक्ट करता है, खासकर क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये नेचर ऑफ द रूट्स को चेक करने के लिए, क्वाड्रेटिक के आंसर्स को चेक करने के लिए हम जो है वो इतनी बड़ी वेरिफिकेशन ना करें, और एक छोटे से मेथड से हम देख लें कि आने वाला जो डिस्क क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके रूट्स की, उसके आंसर्स की नेचर क्या होगी, इसको अप्लाई करते हैं। पार्ट नंबर 2 और 3 देखिएगा, इसी तरह सेम आपने करने हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे बताइएगा।